नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड शिशुपाल का वर्ष 2017 में जो पेपर हुआ था उसके सॉल्यूशन के बारे में। जो भी पढ़ने वाला है वीडियो को पूरा देखे। आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छी वीडियो लगेगी क्योंकि इस पेपर में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए थे। उसके बाद हम पहले बात करते हैं कि क्या इस पेपर में आया था। तो साथियों, इस पेपर में हिंदी, उत्तराखंड और हमारा अदर्स जी के और साथ में कुछ लगभग 10 नंबर के रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे। तो पूरा पेपर अच्छे से सॉल्यूशन करेंगे। और जो भी हमारा नया साथी हो चैनल पर, जो पहली बार इस वीडियो को हमारे चैनल के माध्यम से देख रहा हो, तो प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपका कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर ही होगा। क्योंकि लॉकडाउन खुलने के बाद में हमारा पेपर, जितने भी वैकेंसियाँ ओपन हुई थी उन सभी के पेपर होंगे ज़रूर, जल्द ही होंगे, ऐसी आशा की जा रही है। चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है जो हिंदी भाषा से है, शुद्ध वाक्य छाटिए। इन चार ऑप्शन में कौन सा वाक्य शुद्ध है उसे हमें छांटना है। तो पहला है, अज्ञ ने अनेकों ग्रंथ लिखे। गलत है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर अनेकों आ रहा है तो अनेक होता है, ना कि अनेक हो। दूसरा ऑप्शन है, अज्ञ ने अनेक ग्रंथ लिखे हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, अज्ञ ने अनेक ग्रंथ लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अतीत में दबे पाँव के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ओम थानवी ने अतीत में दबे पाँव को लिखा था। क्वेश्चन नंबर 3 है, मुहावरा किस भाषा का शब्द है। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो उत्तर होगा मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। इसी प्रकार से मौसम भाषा भी किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 4 है, शीतोष्ण का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन सी सही होगा, शीतोष्ण का अर्थ होता है ठंडा एवं गर्म। क्वेश्चन नंबर 5 है, जूही की कली कविता के लेखक कौन हैं। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कविता जूही की कली को लिखा था। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है। तो साथियों, प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाए तो वहाँ पर उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विपरीतार्थक शब्द का युग्म है, या विपरीत या विलोम बोल देंगे, शब्द का युग्म है। तो पेड़ पौधे ये भी विपरीत नहीं है, धीरे धीरे ये भी विपरीत नहीं है, जीव जंतु ये भी विपरीत नहीं है। यहाँ पर लाभ हानि है तो एक दूसरे के उल्टे हैं, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, देवनागरी लिपि का विकास, मतलब देवनागरी जो लिपि है उसका विकास किस लिपि से हुआ था। तो साथ ही सभी को पता होगा ऑप्शन बी, ब्राह्मी लिपि से विकास हुआ था देवनागरी लिपि का। और सभी को पता है जो हमारी हिंदी भाषा लिखी जाती है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज नहीं है। तो साथियों, इसकी बात करें तो आपका सांझ शब्द देशज नहीं है, बाकी पगड़ी, लोटा और ठेठ तीनों ही प्रकार के देश शब्द हैं। सांझ की बात करें तो साथियों, सांझ हमारा तद्भव शब्द है। और किसका तद्भव है, संध्या, संध्या का तद्भव है सांझ। तो संध्या क्या हुआ, तत्सम, और सांझ क्या हुआ, तद्भव। इसी प्रकार से शाम भी क्या है, शाम सांझ दोनों ही तद्भव है और संध्या क्या है, तत्सम है। तो इस क्वेश्चन में था निम्नलिखित में कौन सा देशज नहीं है। तो हमारा सांझ देशज नहीं है, क्योंकि लोटा, पगड़ी, ठेठ तीनों ही शब्द देशज शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, लिंग, वचन, कारक आदि के कारण रूप परिवर्तन वाले शब्दों को क्या कहा जाता है। तो साथियों, इन्हें कहा जाता है विकारी शब्द। मतलब लिंग, वचन, कारक आदि के कारण जो भी शब्द अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं वह क्या कहलाते हैं, विकारी। और लिंग, वचन, कारक आदि के कारण रूप परिवर्तित नहीं करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अविकारी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, किसने कहा। तो साथियों, प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल ने कबीर वाणी के
डिक्टेटर थे, ये कथन कहा था। क्वेश्चन नंबर 12 है अरविंद का पर्यायवाची है, तो साथियों बहुत ईजी है। ऑप्शन ए कमल जो पर्यायवाची है वह अरविंद का है। क्वेश्चन नंबर 13 है फिराक गोरखपुरी का मूल नाम था, मतलब फिराक गोरखपुरी का मूल नाम क्या था? तो साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन डी रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी का मूल नाम था। क्वेश्चन नंबर 14 है व्यंजन किसके उच्चारण में श्वास की कम मात्रा निकलती है? अर्थात हम कह सकते हैं वह व्यंजन जिनका उच्चारण करने में श्वास की मात्रा कम निकले तो वे कहलाते हैं अल्प प्राण। अल्प प्राण जैसे कि आपने पढ़ा होगा कचट तब वर्ग पढ़ा होगा पूरे, जैसे कै ख ग घ और ण, इसी प्रकार से च छ छ करके आता है, सभी को पता होगा। तो इसमें हम बात करें पहला तीसरा और पांचवा, पहला तीसरा और पांचवा जो शब्द होते हैं जैसे कै, उसके बाद में ग और अंत में ण, इसी प्रकार से च, उसके बाद में ज और इसके बाद में ण, तो 1 3 5 हम बोल दें तो ये सारे कैसे होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। उसके बाद में आपके य ये भी क्या होते हैं? अल्प प्राण का ही रूप हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है साहित्य में रस का आशय क्या है? तो साथियों प्रश्न का उत्तर होने वाला है ऑप्शन डी, क्योंकि साहित्य में रस का आशय होता है आनंद। यहाँ पर दे रखा लौकिक आनंद, ये भी नहीं है, मनोरंजन भी नहीं है, अलौकिक आनंद भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि साहित्य में रस का आशय होता है आनंद। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है उत्तराखंड की द्वितीय राज्य भाषा क्या है? तो साथियों बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। वर्ष 2010 में उत्तराखंड की द्वितीय राज्यभाषा संस्कृत को घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो साथियों सभी को पता होगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है देशाभिमान में प्रयुक्त संधि का नाम है? तो साथियों दीर्घ संधि होगी, इसका संधि विच्छेद हम कर सकते हैं देश प्लस अभिमान, तो देश में सेब में ए निकला और अभिमान का पहला शब्द क्या है? ए है। और आप सभी को पता होगा कि जो हमारी दीर्घ संधि की परिभाषा है जहाँ समान स्वरों का मेल हो, मतलब ए ई और उ, इन समान स्वरों का मेल हो, जैसे ए ऐसे मिली ई से और उ से, तो वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि कहलाती है। तो देशाभिमान की बात करें तो देश में से ए निकला और अभिमान का पहला वर्ण क्या है? ए है, और दोनों ही समान स्वर है, तो यहाँ पर दीर्घ संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि। क्वेश्चन नंबर 19 है दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो साथियों दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहा जाता है, और दो शब्दों के मेल से होने वाले परिवर्तन को अगर कह दें तो उसे कहा जाता है समास। तो दोनों ही आते हैं एग्जाम और काफ़ी बार बच्चे गलत भी करते हैं। दो वर्णों के मेलों से जो परिवर्तन होगा वह संधि, और दो शब्दों के मेल से जो परिवर्तन होगा वह समास कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है क्रिया की व्युत्पत्ति होती है, अर्थात क्रिया की उत्पत्ति किससे होती है? तो धातु से क्रिया की व्युत्पत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 21 और उत्तराखंड जीके से क्वेश्चन है कि भारत के उत्तर दिशा में अंतिम गांव माड़ा किस जिले में? तो साथियों चमोली जिले में है माड़ा गांव, जो कि उत्तर भारत का अंतिम गांव है। क्वेश्चन नंबर 22 है पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की सर्वाधिक गति कब होती है? 3 जनवरी को, 4 जुलाई को, 22 दिसंबर को। तो तीनों ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि पृथ्वी की जो अपनी धुरी पर अर्थात अपने अक्ष पर या अपनी धुरी पर घूमने की जो गति है वह कभी भी परिवर्तित नहीं होती है, वह समान रहती है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है विश्व में सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी एंडीज महाद्वीपीय पर्वत श्रेणी सबसे लंबी, लगभग 7000 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और ये एंडीज पर्वत श्रेणी दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग पर स्थित है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ यार
लाइक जरूर कर देना वीडियो को, साथ ही साथ कमेंट्स भी कर देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, एक्सिस बैंक है, अर्थात एक्सिस बैंक किस प्रकार का बैंक है? तो साथियों ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, एक्सिस बैंक निजी क्षेत्र का बैंक है, तो डी आंसर सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, पंडित हरि कृष्ण रतूड़ी को मुख्य तौर पर जाना जाता है। तो साथियों अगर हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लेखक। पंडित हरि कृष्ण रतूड़ी को मुख्य तौर पर लेखक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है उत्तराखंड से, उत्तराखंड जी के मुख्य रूप से, गढ़वाल पर गोरखाओं ने कब तक शासन किया? तो साथियों 1805 से लेकर 1815 तक गढ़वाल पर गोरखाओं ने राज्य किया था। वे 1804 में खुड़बड़ा के मैदान में प्रघुमन शाह को हराने के बाद में गढ़वाल पर गोरखाओं की नींव डली थी। और कुमाऊं की बात करें तो साथियों 1790-91 से लेकर 1815 तक राज्य किया था कुमाऊं पर। तो कुमाऊं पर लगभग 25 वर्ष गोरखाओं ने शासन किया और गढ़वाल पर लगभग 10 वर्ष गोरखाओं ने शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, लाल टिब्बा नामक पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है? तो साथियों ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, मसूरी में है लाल टिब्बा नामक पर्यटन स्थल। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, बी नहीं, अब वर्तमान में 17वां स्थान है साक्षरता की दृष्टि से। अगर हम बात करें जब से तेलंगाना का निर्माण हुआ उसके बाद में 17वें नंबर पर है साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड। उत्तरकाशी में हिमालय संग्रहालय की स्थापना कब हुई? तो 14 नवंबर 1965। काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो 14 नवंबर 1965 को उत्तरकाशी में हिमालय संग्रहालय की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 30 है, सितार का आविष्कारक कौन है? तो अमीर खुसरो को सितार का आविष्कारक कहा जाता है। इनका एक उपनाम है तोता ए हिंद, भी अमीर खुसरो को ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, फ्रेडरिक स्मेटा द्वारा स्थापित तितलियों का संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो साथियों ऑप्शन बी डी बिल्कुल सही है, भीमताल में स्थित है। फ्रेडरिक स्मेटा द्वारा बनाया गया तितलियों का संग्रहालय भीमताल, और ये कहाँ पर है? नैनीताल में। क्वेश्चन नंबर 32 है, विष्णुगाड़ पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस नदी पर विकसित की गई? तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, अलकनंदा पर विष्णुगाड़ पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना को विकसित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, कौशिक समिति ने प्रस्तावित उत्तराखंड राज्य में कितने मंडलों की स्थापना की सिफारिश की थी? तो साथियों ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 3 मंडलों की सिफारिश की थी कौशिक समिति ने उत्तराखंड में कि 3 मंडल बनने चाहिए। लेकिन वर्तमान में कितने मंडल है? 2 मंडल है, कुमाऊं और गढ़वाल। क्वेश्चन नंबर 34 है, कनकपाल किस वंश का शासक था? तो साथियों कनकपाल उत्तराखंड में पवार वंश का शासक था, जिसने वर्ष 888 ईस्वी में उत्तराखंड में पवार वंश की स्थापना की थी। ये गुजरात से आए थे। क्वेश्चन नंबर 35 है, मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई? तो साथियों वर्ष 1843 में मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 36 है, उत्तराखंड में प्रथम वन पंचायत, बहुत ही मेन क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आता है। उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायत का गठन कब किया गया? तो वर्ष 1931 में प्रथम बार उत्तराखंड में वन पंचायत का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37 है, किस विद्रोह को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? तो साथियों सल्ट को कहा जाता है कुमाऊं का बारदोली। और अगर साथियों यहीं पे गढ़वाल का बारदोली आ जाए तो गुजड़ूगढ़ को कहा जाता है गढ़वाल का बारदोली। क्वेश्चन नंबर 38 है, वर्ष 2013 में उत्तराखंड राज्य द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? तो साथियों पद्म बहादुर मल ने वर्ष 2013 में उत्तराखंड राज्य द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त किया था, और ये बॉक्सिंग के क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 39 है, कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ? तो साथियों 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 है, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, देवीदत्त पंत या डीडी पंत आता है कहीं कहीं,
तो ये थे उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष। उसके बाद में हम बात करें क्वेश्चन नंबर 41 की, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना 1 अप्रैल 2001 में हुई थी, 1 अप्रैल 2001 को, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं है। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, टिपिन टॉप कहाँ पर स्थित है? तो टिपिन टॉप साथियों नैनीताल में स्थित है, एक प्रकार की चोटी है। टिपिन टॉप, मैनोरा पीक, इस प्रकार से बहुत सारी चोटियाँ हैं नैनीताल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है? तो साथियों उत्तरकाशी के गोमुख से निकलती है भागीरथी नदी, और जो कि टिहरी के देवप्रयाग तक, अर्थात टिहरी के देवप्रयाग तक भागीरथी के नाम से चलती है। और देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम है, और वहाँ से आगे को भागीरथी गंगा के नाम से चलती है, सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, गोला नदी पर कौन सा शहर स्थित है? तो साथियों आपका हल्द्वानी शहर गोला नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 45 है, राजी जनजाति के लोग किस जनपद में निवास करते हैं? तो मुख्य तौर पर पिथौरागढ़ में राजी जनजाति के लोग निवास करते हैं। त्रेता युग किस काल को कहा जाता है? तो साथियों जैसा कि आपको पता होगा, रामायण आप देख रहे होंगे सभी, और तो हमारी रामायण जो थी वो त्रेता युग के काल की थी, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? तो मंगलेश डबराल को इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है, और इन्हें ही चारण के नाम से भी जाना जाता है, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 48 है, अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित खगमरे किले का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो साथियों राजा भीष्मचंद ने, यहाँ पर भीष्मचंद होगा, राजा भीष्मचंद ने खगमरे किले का निर्माण अल्मोड़ा में करवाया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 49 है, किसे प्राचीन काल में कुब्जाम्रक के नाम से जाना जाता था? तो साथियों ऋषिकेश को कुब्जाम्रक के नाम से जाना जाता है। इसको संस्कृत नगरी भी कहा जाता है और संत नगरी भी इसे कहा जाता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, इनमें से कौन उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र है? तो साथियों हुड़का उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 51 है, कुली बेगार प्रथा का हल निकालने के लिए खच्चर सेना की स्थापना किसने की थी या किस कमिश्नर ने की थी? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ट्रेल। कभी कभी सीधा ये आ जाता है कि उत्तराखंड के किस कमिश्नर ने खच्चर सेना की स्थापना की थी, तो टेल आंसर आपको लगाना है। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, उत्तराखंड के इतिहास में नक्कटी रानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो रानी कर्णावती को जाना जाता है उत्तराखंड में नक्कटी रानी के नाम से। क्वेश्चन नंबर 53 है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो साथियों अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है सहारा मरुस्थल, जो कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल भी है। क्वेश्चन नंबर 54 है, चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल राइफल्स की किस इकाई ने निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, 2/8 बटालियन ने और मना किया था निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से। क्वेश्चन नंबर 55 है, उत्तराखंड के किस उत्सव में पत्थर युद्ध से संबंधित है? तो आपका बगवाल मेला जो रानीबाग में लगता है, उसमें पत्थर युद्ध से खेलते थे, लेकिन वर्तमान में यहाँ पर फूल, एक पहले ऐसा होता था कि इस मेले में देवीधुरा चंपावत में जो लगता है बगवाल मेला, एक दूसरे के गुट बनते थे, पत्थर फेंकते थे दूसरी साइड से और दूसरा वाला दूसरी साइड से, लेकिन अब इस पत्थर युद्ध को बंद करके यहाँ पर फूलों की वर्षा की जाती है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, महासू देवता की पूजा किस जिले में होती है या कहाँ पर होती है मुख्य रूप से? तो देहरादून में होती है, तो डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत जब आज़ाद हुआ तो टिहरी रियासत का राजा कौन था? तो साथियों मानवेंद्र शाह थे टिहरी रियासत के राजा जिस समय भारत आज़ाद हुआ था। क्वेश्चन नंबर 58 है,
चूना पत्थर निम्न में से किस चट्टान का उदाहरण है? तो साथियों ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, अपसादी चट्टान का उदाहरण है चूना पत्थर। क्वेश्चन नंबर 59 है, तारा दत्त गैरोला मुख्य रूप से क्या रहे हैं प्रसिद्ध? तो साथियों इसमें थोड़ी गड़बड़ाई होगी, तो हम बात करें तो तारा दत्त गैरोला तो ये सी और डी, अधिवक्ता भी रहे हैं और कवि भी रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि इसका सही उत्तर होगा सी और डी, तारा दत्त गैरोला कवि और अधिवक्ता दोनों रहे हैं। निम्न में से किनका कार्य जोहार घाटी से संबंधित है? तो साथियों डॉक्टर शेर सिंह पांगती का कार्य जोहार घाटी से संबंधित है। कहा जाता है इन्होंने बहुत बड़ी खंदकी खोदी थी खुद ने अपने आप ही। क्वेश्चन नंबर 61 है, सोडियम किस तरल पदार्थ में रखा जाता है? तो साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मिट्टी के तेल में रखा जाता है सोडियम को। क्वेश्चन नंबर 62 है, बिडाल टेस्ट के द्वारा किस बीमारी का उपचार किया जाता है? तो टाइफाइड का उपचार किया जाता है बिडाल टेस्ट के द्वारा। जैसे एक क्वेश्चन होता है एलिसा परीक्षण किसके लिए होता है? तो एड्स के लिए किया जाता है एलिसा परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 63 है, दुनिया का प्रथम एंटीबायोटिक बनाने में निम्न में किसका प्रयोग किया गया था? तो साथियों ऑप्शन बी बिल्कुल सही, कवक का प्रयोग किया गया था दुनिया का प्रथम एंटीबायोटिक बनाने में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है हेलोफाइट। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्न में से कौन वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, विश्व गौरैया दिवस मनाया गया? तो साथियों 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस, और सबसे पहले 20 मार्च 2016 को इसकी मनाने की शुरुआत की गई, तो 20 मार्च 2016 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, बचपन बचाओ आंदोलन बहुत ही मेन क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आया है। बचपन बचाओ आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन के प्रणेता है, और वर्ष 2014 में इन्हीं कार्यों के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्न में से कौन सी एक आम की प्रजाति नहीं है? तो साथियों ग्लास, शरीफा, प्रिंस तीनों ही आम की प्रजाति है, लेकिन सरवती आम की प्रजाति ना होकर एक धानिया चावल की प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत में कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन पूर्णतः स्वदेश निर्मित है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, कलपक्कम, अर्थात तमिलनाडु में स्थित कलपक्कम परमाणु ऊर्जा स्टेशन पूर्णतः स्वदेश निर्मित है। असोल आप प्रसिद्ध खेल है कहाँ का? तो अंडमान निकोबार द्वीप पर असोल आप प्रसिद्ध खेल खेला जाता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, रूसो के द्वारा द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 62 है, एडोल्फ हिटलर द्वारा किस पार्टी की स्थापना की गई? तो साथियों एडोल्फ हिटलर जैसे चांसलर बने थे इन्होंने नाजी पार्टी की स्थापना कर दी थी जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 73 है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो वर्ष 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था प्रथम विश्व युद्ध, और द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो 1939 से 1945 तक हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध। क्वेश्चन नंबर 74 है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों 28 दिसंबर और 1600 ईस्वी में स्थापना की गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो अर्थात ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, भारत में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अगर हम बात करें वर्तमान में तो हमारी कंचनजंगा भारत में सबसे ऊंची चोटी है, और अगर यहाँ पर आता ओनली इस प्रकार से कि भारत की हिमालय पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब हमें लगाना था K2 अर्थात गॉडविन ऑस्टिन। इसकी K2 की ऊंचाई है 8611 और कंचनजंगा की है 8588, लेकिन यहाँ पर दे रखा है भारत में, तो अर्थात अभी की स्थिति मालूम की है कि इस समय भारत में, क्योंकि जो K2 वाला हिस्सा है तो वो वर्तमान में हमारा यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर है K2, तो इतना वाला भाग अभी वर्तमान में पाकिस्तान के अंडर में है, तो भारत में
आए तो कंचनजंगा और भारत की आए तो K2 या गॉडविन ऑस्टिन। क्वेश्चन नंबर 76 है, कौन से देश में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है? तो कनाडा में सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है। साथियों, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता हो या आपको डाउट लगता हो तो आप अपना उस क्वेश्चन का डाउट कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपका आंसर आपको बता दूंगा, जो भी आंसर सही होगा पर्सनली तौर पर आपको समझा दूंगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 77 है, 77 है, किस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता है? तो साथियों बात करें तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, चना एवं अन्य दालें। हम कह सकते हैं जो दलहन वाले पौधे होते हैं उनकी जड़ों में राइबोसियम नामक एक जीवाणु पाया जाता है जो मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को स्थिरीकरण करने की क्षमता रखता है। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनी है? तो ये बनी है सतलज नदी पर, जो कि स्थित है। अगर क्वेश्चन ये आ जाए नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। और किस नदी पर है? सतलज। आप सभी को पता होगा सतलज का प्राचीन नाम सतुद्री था। वह स्थान जहां नदियां समुद्र में मिलती है कहलाता है। तो इजी क्वेश्चन है, मुहाना कहलाता है। जिस भी स्थान पर नदी समुद्र में मिल जाती है उसे कहा जाता है मुहाना। क्वेश्चन नंबर 80 है, लोकतंत्र शासन की वह प्रणाली है जिसमें जनता का शासन जनता द्वारा और जनता के लिए होता है। किसने कहा था? तो बड़ा फेमस वाक्य आपने 5th या 6th क्लास में ही पढ़ा होगा। ऑप्शन है अब्राहम लिंकन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, सर्वाधिक बड़े हिमालय निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, महाद्वीपीय हिमालय सबसे बड़ी हिमालय है। क्वेश्चन नंबर 82 है, तो साथियों 82 क्वेश्चन के 82 की बात करें तो जिस समय क्वेश्चन आया था उस समय के हिसाब से सही है, लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो इंडियन टीम के कोच हैं तो वह रवि शास्त्री हैं। लेकिन जिस समय पेपर हुआ था उस समय तो अनिल कुंबले थे, तो हम कह सकते हैं उस समय के हिसाब से अनिल कुंबले। लेकिन वर्तमान में साथियों अगर अब आपके क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन है तो रवि शास्त्री आएगा। यदि एक व्यक्ति 180 देशांतर पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए पार करता है तो क्या होगा? तो साथियों एक दिन घट जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि 1 डिग्री देशांतर, अगर आप ऐसा समझो कि आप इस जगह पर खड़े हैं, यहाँ पर अगर आप 1 डिग्री देशांतर पूर्व को जाएंगे तो समझो कि आप 4 मिनट आगे चले गए, और आप 1 डिग्री देशांतर अगर पश्चिम को जाएंगे तो समझ लेना कि आप 4 मिनट क्या हो गए, पीछे चले गए। तो अब हम समझ लेंगे 1 डिग्री देशांतर बराबर कितने मिनट होता है? 4 मिनट। और हमारा 180 डिग्री देशांतर को हम 4 से गुणा करेंगे तो मान निकल कर आता है 720। और दिन में होते हैं 12 घंटे, और 12 घंटे में मिनट होगी तो कितनी? 720 मिनट। तो हम कह सकते हैं कि एक दिन हमें घटेगा, क्योंकि हम किधर को जा रहे हैं? हम जा रहे हैं पूरब से पश्चिम, और पश्चिम में हमें घटाना है और पूरब में हमें बढ़ाना है। समझ रहे हैं ना? अगर मैं ये बोलता कि एक व्यक्ति पश्चिम से पूरब को 180 डिग्री देशांतर जाता है तो क्या होगा? एक दिन बढ़ेगा। फिर से समझो, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 182 डिग्री कितना होगा? 720 मिनट। और 12 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 720 मिनट ही होते हैं। तो ये हम किधर गए हैं? हम गए हैं पश्चिम में, तो घटेगा। अगर हम पूर्व में जाते तो क्या होता? बढ़ता। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, एक दिन घटेगा, एक दिन घटेगा। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 84 है, कफनी ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? तो साथियों कफनी ग्लेशियर आपका बागेश्वर में स्थित है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 85 है, 85, पौड़ी गढ़वाल जनपद का प्रवेश द्वार कौन सा है? तो कोट द्वार है पौड़ी गढ़वाल जनपद का, या प्रवेश द्वार, या हम इसे गढ़वाल जनपद का प्रवेश द्वार भी बोलते थे, है ना। यहाँ पर आएगा गढ़वाल जनपद का या गढ़वाल मंडल का प्रवेश द्वार कोट द्वार। और कुमाऊं मंडल के अगर हम बात कर लें तो कुमाऊं का आता है कोटगोदाम। क्वेश्चन नंबर 86 है, पादपों में परिवहन किस प्रकार होता है? तो साथियों ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, जाइलम जल व खनिज का व फिर प्रकाश संश्लेषण के उत्पादन का वहन करते हैं। तो हम ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा सही है।
क्वेश्चन नंबर 87 है, मछलियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ अर्थात कितने चैम्बर होते हैं? तो 2 है, केवल 2। और मनुष्य की बात करेंगे तो 4, 2 अलिंद और 2 निलय। तो मछली में 2 और मनुष्य में 4। राइबोजाइम एक एंजाइम है जो बने होते हैं किसके? तो राइबोन्यूक्लिक एसिड, या हम बोल सकते हैं RNA के बने होते हैं राइबोजाइम। क्वेश्चन नंबर 89 है, ब्रिटिश शासन काल में सर्वप्रथम स्थानीय निकाय अधिनियम पारित किया गया था किस वर्ष? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन है 1892 में सबसे पहले इसे पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 90 है, पादप कोशिका के निम्न में से कौन सी विशेषता होती है? जो सबसे मेन विशेषता है वे होती है बृहत रिक्तिका। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। उसके बाद में 91 क्वेश्चन है, संख्या इतनी वैज्ञानिक का क्या मान होगा? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 7.25 इंटू 10⁸। तो यहाँ तक हमारा था मुख्य रूप से उत्तराखंड हिंदी और जीके के क्वेश्चन। तो साथियों उसके बाद में रीजनिंग है जिसे हम सॉल्यूशन यहाँ पर करेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, कभी बाद में सॉल्यूशन करते हैं जब टाइम मिलेगा। साथियों अगर आपको वीडियो यार अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो हमारे साथ पहले से जुड़े हैं उनको पता होगा कि आपको कितना बेनिफिट मिलता है। साथ ही साथ हम अपने इस चैनल पर एक कोर्स चलाएंगे 3 माह का होगा, जिसमें उत्तराखंड संपूर्ण आपका कवर करा दिया जाएगा, जो नॉर्मल नहीं होगा। जिसमें हम बात करें तो अजय रावत से पूरा सिलेबस कंप्लीट करा जाएगा, अजय रावत से। उसके बाद में हम 1 लाइन क्वेश्चन लेंगे आपके उत्तराखंड परीक्षा वाले के जो मोस्ट हैं, जो काफ़ी बार एग्जाम आए हैं वे। उसके बाद में सिंगल 1 लाइनर से, और जिन भी बुकों से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि इस बार आपको चूकना नहीं है, बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं, 746 वैकेंसी बहुत होती हैं। तो अच्छे से पढ़ाई करनी है और सारा कुछ कवर कर लेना है। तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, हमारी वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।